हेलो गुड मॉर्निंग साथियों। आज की अगर बात करते हैं तो आज एक बहुत चर्चित मुद्दा है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, आप पुराने समय से जानते हैं, ये काफ़ी पुराना विषय भी है और काफ़ी चर्चित भी रहता है। हमेशा द्वंद्व इसके ऊपर छिड़ा रहता है कि आखिर लखनऊ का ओरिजिनल नाम क्या है। क्योंकि नाम की जब बात करते हैं तो नाम कोई छोटी प्रक्रिया नहीं होती है, ना कोई बड़ी प्रक्रिया होती है, लेकिन एक शहर की जो वास्तविक पहचान होती है, जो वहाँ की संस्कृति, कला, इन सब पहलुओं को दर्शाता है, तो वहाँ से इसको जोड़ के देखा जाता है। आखिर हम लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी के बारे में क्यों चर्चा करें, तो विशेषतः एक एक बिंदुओं को यहाँ पे हम समझने की बात करेंगे। जल्दी से जल्दी आप लोग इस सेशन में जुड़ जाए ताकि हम यहाँ पे विस्तार पूर्वक उसके बारे में बात कर पाएं। विशेषतः ध्यान रखिएगा, अभी आपने सुना भी होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास करके बौद्ध पूर्णिमा के दिवस पर इनका आगमन हुआ था लुम्बिनी में। और लुम्बिनी की जब बात करें तो ये दिल्ली से कुशीनगर पहुंचे थे। कुशीनगर के बाद वहां से हेलीकॉप्टर से आपके लुम्बिनी गए और फिर लुम्बिनी से कुशीनगर वहां पे महापरिनिर्वाण मंदिर पे गए और उसके बाद इनका विजिट हुआ था लखनऊ में। और लखनऊ में मंत्रिमंडल वगैरह के संदर्भ में वहां पे इनकी एक कह सकते हो कि बैठक वगैरह किया। अब इसी घटना की अगर बात करें तो इसी संदर्भ में आपके उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, तो उनके द्वारा ये ट्वीट किया गया। आप देख सकते हैं कि ट्विटर के आधार पे ये ट्वीट किया गया कि शेष अवतार, क्योंकि आप भी जानते हैं भगवान लक्ष्मण का ऐसी मान्यता है कि वो जो भगवान विष्णु के शेष नाग का अवतार थे उनका नाम दिख मिलता है। तो शेषा अवतार भगवान श्री राम के अनुज कह सकते हैं कि शेषा अवतार भगवान श्री लक्ष्मण जी की पावन धरती लखनऊ में आपका हार्दिक स्वागत है। यहीं से पूरे मीडिया जगत में क्या हो गया, इस खबर को एक तरीके से कह सकते हैं कि आग मिल गया। क्यों? क्योंकि अगर जो बात किया जाए तो आज के ब्रांड एम्बेसडर बाबा जी की जब बात करें तो आपने सुना भी होगा कि अलग अलग नाम को बदलने में ये जरा सी चूक नहीं करते हैं। तो अब लोगों ने कयास लगाना चालू कर दिया, क्या लखनऊ का भी नाम बदला गया? क्योंकि पूर्व ऐसी घटनाएं कई सारी हो चुकी हैं। जैसे इन्हीं की बात करें तो आप जानते भी हैं कि इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके प्रयागराज बनारस कर दिया गया। और साथ ही साथ और भी कुछ लोकेशन की जब बात करें तो उसका नाम भी इनके द्वारा क्रम से बदला गया। तो यही घटना यहाँ पे पर्याय लिया जा रहा है कि क्या इसका नाम बदल करके लखनऊ का अब लक्ष्मणपुरी कर दिया जाएगा। मान्यता की अगर बात करें तो हमारे हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार, खास करके रामायण की जब बात करते हैं तो रामायण में आप भी जानते हैं कि भगवान राम और उनके 4 अनुज थे। खास करके 4 अनुजों में भगवान राम सबसे बड़े थे और उनके छोटे भाई की जब बात की जिनका नाम लक्ष्मण था, वह उनके साथ हमेशा रहते थे। तो राज्य परंपरा के अनुसार आप भी जानते हैं कि एक ही भाई के साथ सभी लोग मिलकर के नहीं रह सकते, तो अलग अलग लोकेशन में क्या किया जाता था, राजपाट करने के लिए अलग अलग लोगों को अलग अलग क्षेत्र का राजा बनाया जाता था। उसी क्रम में चूंकि भगवान से संबंधित इनका काफी लगाव था, तो इन्होंने क्या किया था, ये जो गोमती नदी का किनारा होता है उसके किनारे पर एक टीला होता है और उस टीले की जब बात करते हैं तो उस टीले को इनको क्या किया गया, उपहार में दिया गया कि आप इस टीले पे अपना साम्राज्य बसाइए और पूरी तरीके से राजपाट करिए। और उसी क्रम में आपने नाम भी सुना होगा लक्ष्मण का टीला, क्या बोलते हैं, लक्ष्मण का टीला बसाया गया। और खास करके चूंकि इनके संदर्भ में उस नगरी का नाम देख मिलता है तो इस कारण से इतिहास में इसको लक्ष्मणपुरी के नाम से जाना जाता है। ये ऐतिहासिक परिकल्पना है। विशेषतः अगर उसके आधार की बात करें तो आज उसी का आधार लेकर के कई बार आपके समाज में इसकी मांग भी उठती रहती है कि हमें क्या करना है, इस लखनऊ का नाम बदल करके लक्ष्मणपुरी करनी है। इतिहास क्या करता है इसके बारे में जरूर हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि आज अगर जो आप लखनऊ से संबंधित होंगे और नहीं भी संबंधित होंगे तो आपने एक नाम सुना होगा टीले वाली मस्जिद का। विशेषतः ऐसी मान्यता है कि जो गोमती नदी के किनारे ये जो टीले वाली मस्जिद है, हुआ क्या था कि यहाँ पे पहले इसी टीले को हम लक्ष्मण का टीला कहते थे। अंग्रेज की जब बात करते हैं तो अंग्रेजों के पहले हमारे यहाँ पे मुगल लोगों का शासन हुआ करता था और उसी में एक काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति देख मिलता है औरंगजेब के नाम से। औरंगजेब की जब बात करें तो ये पूरी तरीके से हिंदू धर्म के विरोध में रहता था। आपने सुना भी होगा कि अलग अलग मंदिरों को तोड़वाया वगैरह भी था। उसी क्रम में इसने क्या किया था, ये जो टीले पे खास करके लक्ष्मण का टीला था, उस टीले पे उनकी कैसे पूरी विरासत को मिटाया जा सके, तो उस कारण से उसने यहाँ पे क्या किया है, एक मस्जिद बनवाया है और जिसको आज लोग टीले वाली मस्जिद के नाम से जानते हैं। खासा यहीं से इसका संदर्भ निकलता है, इसी को हम लक्ष्मणपुरी या फिर लक्ष्मण का टीला कहते हैं। क्या इतिहास भी इसका गवाह होता है? तो ध्यान रखिएगा, इतिहास में ऐसी कोई परिकल्पना नहीं है।
साक्ष्यों के आधार की अगर बात करें तो साक्ष्यों के आधार पे कभी कभी सुगबुगाहट उठती रहती है। जैसे एक पुस्तक की जब बात करें तो अनकहा लखनऊ, आपने सुना भी होगा। लालजी टंडन की जब बात करते हैं तो लालजी टंडन की यह पुस्तक है, खास करके 2018 में वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। हालांकि आज तो लालजी टंडन जी की डेथ हो चुकी है, लेकिन अगर जो इनकी बात करें तो इस पुस्तक में इन्होंने विस्तारित चर्चा किया है कि किस तरीके से ये जो टीले वाली मस्जिद था, इसका नाम पूर्व में लखनऊ के संदर्भ में खास करके लक्ष्मण टीला हुआ करता था। पूरा विस्तार इन्होंने किया है, पूरे एक एक गलियों के बारे में विस्तार किया है कि किस तरीके से लखनऊ का क्या स्वरूप था और वहां पे क्या साम्राज्य वगैरह देख मिलता है। अब आप सोचेंगे कि लालजी टंडन तो अभी के थे, क्या इससे पहले भी कोई साक्ष्य है? तो बिल्कुल, इससे पहले भी एक साक्ष्य मिलता है और वो मिलता है पुराना लखनऊ नाम से। लखनऊ के ऊपर आधारित एक पुस्तक है जिसका नाम है पुराना लखनऊ। अगर इसकी बात करें तो अब्दुल हलील सरर के द्वारा, जो कि लखनऊ के ही निवासी थे, खास करके नाम से ही लग रहा है कि ये क्या थे, अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय से थे, अब्दुल हलील सरर। अगर जो इनकी बात करें तो इन्होंने भी लखनऊ की पुरानी कल्चर को दिखाते हुए इस पुस्तक को लिखा है और बखूबी इस शहर की जब बात करें तो लक्ष्मण टीला और जो ऐसे ऐतिहासिक सोर्स होते हैं उनके बारे में चर्चा किया है। तो इस कारण से इस पुस्तक के माध्यम से हमें क्या होती है, इसकी सूचना प्राप्त होती है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो इसको लेकर के हमेशा कुछ न कुछ बातें उठती रहती हैं और इसी में धार देने के लिए लोगों की मांग के ही ऊपर आधारित करते हुए, चूंकि ये लक्ष्मणपुरी के नाम से है तो भगवान लक्ष्मण के संदर्भ में यहाँ पे एक विशाल मूर्ति लगाने की बात भी की गई। और इसकी जब बात की जाए तो जो लखनऊ का नगर निगम है, खास करके आज जब इनके मेयर की बात करें जिनका नाम है संयुक्ता भाटिया, संयुक्ता भाटिया की जब बात करते हैं तो इन्होंने अनाउंस भी कर दिया गया कि अब हमारे लखनऊ शहर के अंतर्गत क्या होगा, खास करके गोमती नदी के किनारे 151 फीट की लक्ष्मण जी की प्रतिमा भी लगाई जाएगी और इसके लिए बजट एलोकेशन वगैरह कर भी दिया गया है। खासा ध्यान रखिएगा, लक्ष्मण टीला काफी मशहूर है। इस जब हम टीले वाली मस्जिद की बात करें और भगवान लक्ष्मण की यहाँ पे मूर्ति लगाई जानी और इस तरीके से ट्वीट किया जाना, ये कहीं न कहीं एक तरीके से कह सकते हैं कि इस खबर में जब हम बात करते हैं, जो खबर इन पुस्तकों में दबा था उसमें एक तरीके से कह सकते हैं कि जैसे आग में घी डालने वाली संरचना के रूप में कार्य करता है। विशेषतः अगर कोई नया परिवर्तन होता है या कोई भी बदलाव होता है तो उसके बारे में हम जरूर आप सबके साथ बिंदुओं को साझा करेंगे। विशेष इस बिंदु को यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि ये बिंदु काफी चर्चा में था, तो किस तरीके से इसके एक एक तार जुड़ते हैं उसको हमने आपके साथ साझा किया। उम्मीद करते हैं दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो इसको लाइक भी करेंगे, अन्य मित्रों दोस्तों के पास भी इस बिंदु को शेयर भी करेंगे। बाकी मिलेंगे किसी नए बिंदु के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।